और अभी 15 दिन पहले दिल्ली में भी आया था, तो चूंकि वहीं पे थे तो वहाँ पे भी पता चला मुझे, वो टाइम पीरियड उसका ज़्यादा था, तो वहाँ भी फील हुआ, फिर यहाँ आए तो यहाँ भी फील हुआ। झटका तेज है। हाँ, यहाँ तेज़ था, चूँकि पेट के बल लेटे हुए थे तो पैर में लगा कि जैसे करंट दौड़ गया, तो या मुझे लगा कि हार्ट अटैक आ गया क्या। आपको नहीं बन सकता था, अस्मरणीय वक्त था उनके लिए। लेकिन जो लोग सो गए थे उन्हें तो पता भी नहीं चल पाया, क्योंकि 5.7 था, बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं आया, थोड़ी बहुत हिला और पंखे के लोग देख करके ही बात कह पाए कि पंखा हिला है और कुछ बातें हुआ नहीं था। लेकिन वैसे लोगों की थोड़ा सा बातें आप करें जो लोग एकदम पतले दुबले बना करके अपने घरों में रहा करते हैं, 5 इंच के दीवार पे रहा करते हैं, 3 मंजिला बना लिए हैं, उनके अगल बगल में कहीं मकान अगर नहीं है तो वैसे लोगों के लिए खाना खा रहे थे तो अचानक हम 2 बार मैंने झुके तो हमको लगा कि नींद आ रही है, और फिर अचानक हमको आगे जो जग रखा हुआ था, जग का पानी हिलते हुए नजर आया। तो फिर आज हमको लगा कि ये हमको नींद नहीं बल्कि ये जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी मैं आप लोगों को जो कल भूकंप के झटके महसूस हुए थे और जिस तीव्र गति से वो भूकंप का झटका था उस पर बात रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक अच्छे पत्रकार हैं, बड़े भाई हैं। क्या कहेंगे, भूकंप का झटका आपको भी महसूस हुआ? ये भूकंप का झटका जब आया तो उस समय मैं खबर भेज रहा था, तो उसी में ये भी खबर मैं भेज दिया अपने चैनल में। लेकिन जब भूकंप के झटके आए थे तो जो 5 साल बाद ये आया तो थोड़ा सा आनंद भी आया, क्योंकि इतने दिन के बाद आया। क्योंकि इसके पहले जो है देखा जाए तो नेपाल में भी पहले भी आया था, उस समय भी क्षति हुई थी, और जो नेपाल में 123-24 लोग मरे भी हैं। तो भूकंप के झटके का अगर देखा जाए तो रात में जो रात्रि पहर ही ज़्यादातर आता है, दिन में बहुत कम आता है। तो इस संदर्भ में भूकंप के झटके आए तो हम तुरंत बाहर आके और लोगों से कहे। आप उसमें सोए कहाँ थे? छत पे सोए थे, नीचे सोए थे? नहीं, उस समय तो हम न्यूज़ भेज रहे थे अपना मोबाइल। न्यूज़ भेज रहे कितने बजे की घटना है? 11:35 रात हो रहा था उस समय। और शहर के तमाम लोग, पता चला कि जिसको जिसको भूकंप का झटका महसूस हुआ वो लोग घर से बाहर निकल गए थे। घर से बाहर वहाँ भी निकल गए थे। हमारा घर जो है फ्रेंड्स कॉलोनी में है, तो वहाँ के तमाम लोग जो हैं बाहर निकल गए थे। कुछ लोग तो ऐसे थे कि 2-3 घंटा 4 घंटा तक जगह रह गए कि साला फिर दोबारा आएगा, लेकिन दोबारा आया नहीं। 4 बजे सुबह में नेपाल में ही भी आया है आज। हालांकि झटका आता है तो लगातार 2-3 बार आ जाता है, चूँकि पिछली बार आया था तो लोग सहम गए थे और 2-3 दिन तक लगातार ये झटका महसूस हुआ। देखिए, मिथिलेश मिश्रा जी हैं, अच्छे पत्रकार हैं। भैया क्या बताएंगे आपको, ये इस पे क्या लगता है, ये नेपाल से जो भूकंप का झटका जिस तरह चला हुआ था, और हमें जहाँ तक लगता है कि आरा में भी वो गति कहीं कम नहीं थी और लोग पहले से भी काफ़ी भयभीत थे। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर, क्या विचार करना चाहिए? देखिए, नेपाल की जो रिएक्टर की जो उसने सूचना दिया था तो उसमें 6.2 था, और जो बिहार, उत्तरी बिहार और ख़ास करके उत्तरी भारत की तरफ अगर बातें करें तो आपका 5.7 था। ठीक है, लेकिन सबसे अहम बात तो ये कहा जा सकता है कि 11:32 पे जो लोग जगे थे उनके लिए ये कहानी बन सकता था, अस्मरणीय वक्त था उनके लिए। लेकिन जो लोग सो गए थे उन्हें तो पता भी नहीं चल पाया, क्योंकि 5.7 था, बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं आया, थोड़ी बहुत हिला और पंखे के लोग देख करके ही बात कह पाए कि पंखा हिला है और कुछ बातें हुआ नहीं था। लेकिन वैसे लोगों की थोड़ा सा बातें आप करें जो लोग एकदम पतले दुबले बना करके अपने घरों में रहा करते हैं, 5 इंच के दीवार पे रहा करते हैं, 3 मंजिला बना लिए हैं, उनके अगल बगल में कहीं मकान अगर नहीं है तो वैसे लोगों के लिए बहुत खतरा था। ठीक है, और ये भी सबसे बड़ी बात ये है, ये नेपाल में हुआ था, ये कह कर करके आप भोजपुर के वासी चुप नहीं बैठ पाते, नहीं बैठेंगे। आपके बगल में आपका सोन नद है, सोन नद भी आपकी खतरनाक है, वो भी आपके उसी पोजीशन पे है जहाँ पर आप भोजपुर में रह रहे हैं। और यहाँ पर आने वाले, अभी जैसे आपने देखा होगा अखबारों की सुर्खियों में भी आ चुका है और कई न्यूज़ चैनल भी चला रहे हैं कि लगभग 150 लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ पर। तो 150 लोगों की मौत तो हुई है, ये सुन करके आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो घटनाएं नेपाल का था, मेरा तो था ही नहीं, उसमें हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि झटका आपके जो लगा है नेपाल में 6.4 पे और 6.2 का जो 2 बार के झटके थे वो जो लगे वहाँ पर, और 5.7 थे, हल्का सा था अंतर में। और यहाँ पे भले ही मौत नहीं हो पाई, और भारत का ये कहा जा सकता है कि दार्शनिक स्थल है और ये ऐतिहासिक स्थल है, ईश्वर के लोग माना करते हैं, वहाँ पर भी लोग माना करते हैं, लेकिन बच गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी सोन नद है, यहाँ पर भी माना जाता है कि यहाँ पर भी दिक्कतें आ सकता है आने वाले पल में। और अभी भी आज के
हम आप बातचीत कर रहे हैं, ये मत सोचिए आप कि अभी खतरा टला है, अभी भी खतरा आज भी भूकंप आ सकती है, ऐसा संभव है? देखिए अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये प्राकृतिक आपदा के रूप में माना जाता है। अच्छा भैया, जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह की स्थिति नेपाल से ये भूकंप का झटका महसूस हुआ, आरा में भी महसूस हुआ। आरा में हमें जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि भूकंप का तीव्र गति से झटका महसूस हुआ। तो ये 150 लोग जो नेपाल में या और कहीं भी जिस तरह की घटना, तो क्या उसके प्रकोप में आरा भी आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लोग मर सकते। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा है ना अभी कि सोननद बगल में है आपका, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जिस तरीके से वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि लगभग 45 किलोमीटर की अंतराल पे ये घटनाएं का हादसा हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपका भोजपुर का भी नाम है, खास करके आपका सोननद के किनारे होने के कारण। ये सिर्फ भोजपुर का ही नहीं है, बल्कि आप उस क्षेत्र के बाहर भी जा सकते हैं, आपके पटना के भी नज़दीक है, आपका भोजपुर भी है, आपके इधर चले जाइए छपरा, सिवान और ये आप इधर में बीटा, माने जो सराउंडिंग है वो खतरों से खाली नहीं है। आने वाला पल हो भी सकता है, ईश्वर ना चाहे, ईश्वर कभी नहीं चाहेगा, लेकिन जिस तरीके से बात छन करके सामने में आ रहा है सोननद को लेकर के और कल की जो घटनाएं को लेकर के जिस तरह का सामने में आ रहा है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी बड़ी घटनाएं हो सकता है। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा इन संदर्भ में कि जहाँ पे खतरा है, जहाँ भूकंप होने की संकेत अगर होते हों, तो वैसे आपके स्मृति जो चैनल है उनके माध्यम से हम लोग ये जरूर कहेंगे कि वे लोग डरे नहीं, इसमें डर होता नहीं है पहले, हाँ सचेत होना बहुत अनिवार्य है। अच्छा, हम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, भूकंप की ऐसी स्थिति में दर्शकों को, जो लोग देख रहे हैं आपको हमारे चैनल समृद्धि चैनल के माध्यम से, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि यदि भूकंप आए तो लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे इस भूकंप से निपटने के लिए आप क्या बताएं? देखिए कल की जो घटना घटी थी ना, जिस तरीके से लोग रोड पे बाहर आकर के अपने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिए थे, तो हम उन लोगों से कहेंगे ऐसा कदापि ना करें, क्योंकि आप अपने घर के बाहर में आकर के टहल रहे हैं, और जब भी अगर इस तरह की बातें आएगी, इमारत अगर गिरेगी तो आपके शरीर पर ही गिरेगी, ठीक है, तो आप खुले स्थल पर जाएं, वहाँ पर जाएं जहाँ पर इमारत अगर गिरे तो वहाँ पे आपकी स्थल ना आ पाए। तो आप, मैंने कई लोगों को देखा और कई टीवी चैनल पर भी हम लोगों ने देखा कि बाहर में लोग निकल करके टहल रहे हैं, हंस रहे हैं, डरे हुए भी हैं, खौफ भी है चेहरे पे, मुस्कुराहट भी है चेहरे पे, और सामने में मकान भी उनके दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हुआ कि निकल कर? बिल्कुल बिल्कुल। और आपके मोहल्ले में कितने लोग बाहर आए? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, उस समय मैं जगा था और हम लोग आपस में अपने फैमिली के साथ में बैठ के बातचीत कर रहे थे। उसी दरमियान में पंखा हिला तो मुझे लगा ना कि अरे हिल क्यों रहा है, ठीक है, तो संकेत कुछ और हमें समझ में आया कि आखिर में हिला क्यों, तो हमें लगा रे भूकंप आ गया। मैंने क्या किया कि चूँकि मुझे पता है कि ये भूकंप कोई खास नहीं है, ये हिलने से भी एक दिमाग में बात बैठ जाता है कि जितनी तीव्र गति है उससे पता भी चल जाता है कि ये संकेत कोई खास डरावनी नहीं है। लेकिन मैं बाहर जब निकला तो कई लोगों के हास्यास्पद मैंने देखा, लोग बाहर निकल करके चिल्ला रहे थे, सभी लोगों के मन में बात बैठा हुआ था बाहर जल्दी निकलो, और एक हल्ला गुल्ला जो शब्द थे खास करके कि अरे बाहर निकलिए सभी लोग, आ गया भूकंप। और अपनी भोजपुरी भाषा में भी लोग बोल पा रहे थे कि भूकंप आइल बा, जल्दी से बाहरी लोग निकला, धरती डोला था। हाँ धरती डोला था। तो ये शब्द काफ़ी प्रचलित है कि धरती डोला था, जल्दी से बाहर निकला जा। हालांकि भैया पिछली बार भी जब भूकंप आया था तो लगातार 3-4 दिन भूकंप आते रह गया। आपको याद होगा कि लोग रमना मैदान में और बाहर ही रहता था, लोग घर में डर से नहीं जाता था लोग। तो क्या समय भी यही है लगभग, तो क्या लगता है कि उस तरह की स्थिति फिर भी आ सकती है? देखिए जैसे जैसे समय अगर व्यतीत होते चला जाता है ना, तो वैसे वैसे परिवर्तन भी होता है। ये सारी प्राकृतिक आपदाओं पे अगर पूर्व की अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि उस समय हम लोगों के लिए सेंसिटिव तो था और अभी भी सेंसिटिव है। इसको भी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि हम लोग खतरे के खाली हो चुके हैं और हम लोग एकदम निफिक्र होकर के काम करें, तो ऐसा भी नहीं है। तो खतरा अभी टला भी नहीं है। हमारे साथ बिल्कुल शमशाद भैया भी हैं, दैनिक भैया है, देखिए और इनकी सवारी ही साइकिल है और पूरे शहर में साइकिल से घूमते रहते हैं। और न्यूज क्या कहेंगे, कल जो स्थिति बनी हुई थी, भूकंप का झटका आरा में भी महसूस हुआ, क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पे आप? भाई ये तो प्राकृतिक आपदा है और इस तरह की चीज़ें तो हमेशा घटती ही रहेंगी। झटका आपके मोहल्ले में महसूस हुआ? एकदम मोहल्ले में क्या, मैंने खुद महसूस किया। आज हाँ जी, हम जगह थे और देखे कि आसपास एकदम भगदड़ टाइप के मच गई। सब लोग घर से निकल के लोग बात करने लगे कि भूकंप आया है, भूकंप आया है, और सभी लोग भयभीत हो गए कि ऐसा नहीं कि फिर अगर अभी तो मान लें कि कम आया, ऐसा नहीं कि फिर और ज़्यादा आ जाए
तो फिर नुकसान होगा। तो कई लोग, चूँकि एसपी साहब का एक आ गया कि आधे घंटे के बाद इसका और भी असर हो सकता है, हाँ, तो उसके कारण जो है कि बाकी लोग और जगह रह गए कि आधा घंटा थोड़ा और वेट कर लें, कारण फिर से दोबारा आ जाए। तो इस तरह की रात मैंने कि समझिए कि भय के बीच में ही वो गुजरी। अच्छा, क्या लगता है आज भी लोगों में भय उसी तरह रह रहा है कि आज भी भूकंप आ सकता है? क्योंकि पिछली बार भूकंप का झटका जो हुआ था लगातार 2-3 दिन तक हो गया था। आपको क्या लगता है, क्या कहें? नहीं, देखिए, लोगों को सजग रहना चाहिए। सजग तो हमेशा रहना चाहिए। इस तरह के प्राकृतिक आपदा कोई तो बता को नहीं आएगी, तो इसलिए हमेशा सजग रहना चाहिए। कभी भी अगर उस तरह के होता है घर में, हमको लगता है कि ये बच्चों को या बाकी लोगों को भी बताना चाहिए कि अगर इस तरह के अचानक अगर कोई घटनाएं घटती हैं या अगर इस तरह का अगर भूकंप का झटका अगर महसूस होता है तो क्या करनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो नॉर्मल। आप क्या कहेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं, इस तरह का भूकंप आता है तो क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, हमको लगता है कि संयम बरतनी चाहिए। बिल्कुल घबरा के भाग दौड़ करने से परेशान हो सकता है आदमी और घटनाएं घट सकती हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ है अगर उस तरह से हो तो साथ में लेके, परिवार को लेके खुली जगह पे, सड़क पे आ जानी चाहिए। अच्छा, उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? क्या कैसे लगा कि भूकंप आ गया? आपको क्या अनुभव? नहीं, हिलना शुरू कर दिया आदमी अचानक। हम खाना पंखा पलंग नहीं, पहले तो हम खाना खा रहे थे तो अचानक हम 2 बार मैंने झुके तो हमको लगा कि नींद आ रही है। और फिर अचानक हमको आगे जो जग रखा हुआ था, जग का पानी हिलते हुए नज़र आया। तो फिर हमको लगा कि ये हमको नींद नहीं बल्कि ये जो है भूकंप ही है। तो हम फिर ऊपर जो पंखा, चूँकि ठंड के कारण हम बंद किए हुए थे, तो पंखा को देखे कि पंखा हिल रहा है, तब हमको एहसास हो कि नहीं, ये भूकंप है। और फिर हम घर में बोले, भाई कुछ लोग सो गए थे तो हम उनको सचेत किए कि भाई भूकंप का झटका महसूस किया गया है, आप लोग सचेत हो जाइए। बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। और हमें जहाँ तक लगता है कि ये अभी समस्या टला नहीं है। राकेश जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे, भूकंप का आभास आपको हुआ था? हाँ, भूकंप वो तो उस समय जगह ही हुए थे और अभी 15 दिन पहले दिल्ली में भी आया था। तो चूँकि वहीं पे थे तो वहाँ पे भी पता चला मुझे। वो टाइम पीरियड उसका ज़्यादा था तो वहाँ भी फील हुआ, फिर यहाँ आए तो यहाँ भी फील हुआ। झटका तेज था यहाँ? हाँ, यहाँ तेज़ था। चूँकि पेट के बल लेटे हुए थे तो पैर में लगा कि जैसे करंट दौड़ गया। तो या मुझे लगा कि हार्ट अटैक आ गया क्या। आपको डर गए। उसके बाद ऊपर देखे पंखा तो हिल रहा, तो पता चल गया कि चूँकि 15 दिन पहले झेले हुए थे तो लगा कि भूकंप है। फिर डरा नहीं। देखिए, अभी जो भूकंप आ रहा है लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं। जब तक बड़ा हादसा हो नहीं तब तक इंजॉय ही कर रहे हैं। मुझे लगा आया हुआ है, फिर तो उसके बाद हल्का ही आएगा, सो गए और यही हुआ। बहुत ज़्यादा डर नहीं लगा। अभी डर नहीं लगा चूँकि किसी तरह का कोई दुर्घटना नहीं घटी। देखिए डॉक्टर साहब है, क्या कहेंगे आप, भूकंप का झटका महसूस किए? जी जी, कितना तेज? कोई खास ज़्यादा नहीं था, बहुत हल्की सी था। हल्की सी? हाँ, हल्की सी था। जो खत्म होने के बाद आपको पता चला? नहीं, पहले भी पता चला। जैसे उतना तेज तो तीव्र था नहीं, बहुत छोटा सा पंखा हिला। जैसे बैठे हुए थे बेड पर, ऐसा तो बेड हिला नहीं। पंखे हिलने के कारण पता चला कि हाँ, अब किसी घर का बनावट के ऊपर डिपेंड करता है कि 5 इंच के दीवार पर जो खड़ा कर लेता है लोग, उसको तो ज़्यादा पता चलेगा। नीचे नेव नहीं दिया है अच्छी से, जिसका नेव अच्छी से नीचे से बनी हुई है उसको हल्का सा महसूस होगा। हल्की पंखा डोली, उसके अनुसार से पता चला कि हाँ, भूकंप आया हुआ है थोड़ा सा। देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि आप अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित चाहते हैं तो घरों को मजबूत बनाइए। घर एक बार बनता है और आप पतली दीवार बना देते हैं, 5 इंच पर उठा देते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी, भूकंप का सामना, कम से कम भूकंप का सामना कर सके ऐसा घर आप बनाइए। और आपने देखा नेपाल में भूकंप आया और यहाँ पूरा एकदम उत्तरी बिहार दहशत से। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सतर्क रहना होगा। और ऐसा नहीं है कि भूकंप कल आया आज नहीं आ सकता है, क्योंकि ये भूकंप आता है तो 2-3 दिन लगातार कुछ भी हो सकता है। इसलिए सजग रहना है, सतर्क रहना है। और इस तरह की स्थिति यदि आपको लगे कि भूकंप आया है तो जैसे कि तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने आप लोगों को सजेस्ट किया, वैसे करना होगा। घर से बाहर, और ये नहीं कि घर से बाहर निकल गए तो मकान के सामने, तो मकान गिरेगा तो आप ही पे गिर जाएगा, थोड़ा सा दूरी बना लीजिए ताकि उसके डिस्टेंस, फील्ड वगैरह में चले जाइए। तो इस तरह लगातार हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे और सजग कराते रहेंगे। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।